हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए 20 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है और भाजपा की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। हालांकि यह चुनाव सिर्फ सीट जीतने का मामला नहीं है, बल्कि कई नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य पर आए खतरे को टलाने के लिए नेताओं की जी हजूरी में वो अब जुट गए हैं। भाजपा के नेता विधानसभा में आदमपुर से मिली हार के बाद बिश्नोई परिवार के सामने उनके कार्यकर्ताओं को दिलासा देने भर की स्थिति से वो वंचित हो रहा है। यह परिवार अब दीपेंद्र सीट पर भी उन्हें पहले झटका भाजपा दे चुकी है। विधानसभा में मतदाताओं ने कुलदीप के बेटे भव्य को जहां बुरी तरीके से हराया है, अब राज्यसभा सीट के लिए नेताओं से मिलने का सिलसिला उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि सियासी जमीन वापस के लिए कुलदीप बिश्नोई की कोशिशों का यह एक इशारा है। आखिर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, इसी के लिए केंद्र में कई नेताओं से वो मुलाकात कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र हेलावत। हरियाणा में चर्चित नेता कुलदीप की सियासी स्टोरी के बारे में आज बात करेंगे। चुनाव में दावेदारी को लेकर जद्दोजहद के बारे में 20 दिसंबर को हरियाणा राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होने जा रहा है, जहां भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। वहीं इस चुनाव में कई नेता अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इन नेताओं में कुलदीप बिश्नोई भी शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव में अपने बेटे की हार के बाद राजनीतिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई की सियासी मजबूती कड़ी का भी हम आपको जिक्र कर लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई, जो पहले हरियाणा के बड़े सियासी नामों में गिने जाते थे, अब एक कठिन दौर से वो गुजर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आदमपुर से उनके बेटे भव्य बिश्नोई की हार ने उनकी सियासी ताकत को खासा नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद कुलदीप ने भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले वो भाजपा से दूरी बनाए हुए थे। अब सवाल उठता है, क्या कुलदीप बिश्नोई अपनी खोई हुई सियासी ज़मीन वापस कर पाएंगे और क्या राज्यसभा की सीट पर उनका दावा सफल हो पाएगा। भजनों से बिश्नोई रतन तक हम बात करेंगे। कुलदीप बिश्नोई के सामने आई बड़ी चुनौती। राजनीति के अलावा कुलदीप बिश्नोई को सिर्फ भाजपा में ही नहीं, बल्कि बिश्नोई समाज में भी बड़ा झटका लगा है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा में कुलदीप के खिलाफ जहां बवाल हुआ था, महासभा की बैठक में कुलदीप से बिश्नोई रतन वापस लेने और संरक्षक के पद को समाप्त करने जैसे फैसले लिए गए थे। इसमें कुलदीप की सियासी स्थिति और भी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि उनके लिए यह महत्वपूर्ण सामाजिक आधार था। कुलदीप की अब आगामी रणनीति क्या है, उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। भाजपा नेताओं से मुलाकात और समर्थन की जहां तलाश में जुटे कुलदीप बिश्नोई ने अपनी सियासी ताकत को फिर से स्थापित करने के लिए कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात में यह संकेत मिल रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ विश्लेषकों का कहना है कि अगर कुलदीप बिश्नोई भाजपा में अपनी अहमियत साबित करने में सफल होते हैं तो उसका राज्यसभा चुनाव में दावा मजबूत हो सकता है। भाजपा में रहते हुए उनका हरियाणा पार्टी के लिए योगदान अहम हो सकता है, खासकर जब उनके बेटे की हार के बाद उनकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है। जिसके साथ साथ लगातार अब खट्टर से मुलाकात का जो विशेष महत्व माना जा रहा है, इसमें जहां खट्टर के साथ फ़ोटो भी साझे नहीं किए गए। कुलदीप बिश्नोई और मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने इस मुलाकात की तस्वीरें भी सार्वजनिक नहीं की हैं, फिर भी यह बैठक राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। खट्टर और बिश्नोई दोनों ही हरियाणा की सियासत में अहम नाम हैं और यह मुलाकात को बिश्नोई की सियासी वापसी की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। क्या होगा अगला कदम कुलदीप बिश्नोई उनके परिवार का? कुलदीप बिश्नोई के लिए अब राज्यसभा की सीट एक महत्वपूर्ण अवसर बन चुकी है। अगर वे भाजपा से राज्यसभा का चुनाव जीतने में सफल होते हैं तो उनकी सियासी स्थिति को फिर से मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर भाजपा उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं देती तो उनके लिए अगला कदम
बेहद मुश्किल होगा और क्या होगा ये भी अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। वे भाजपा से अलग होकर दूसरी पार्टी में जाएंगे या फिर अपने परिवार और कार्यकर्ताओं को लेकर अलग सियासी रास्ता अपनाएंगे। कुलदीप बिश्नोई के लिए यह अहम मोड़ हो सकता है। अगर वे भाजपा से राज्यसभा की टिकट हासिल कर लेते हैं तो यह उनकी राजनीतिक वापसी का एक मजबूत कदम होगा, लेकिन अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो उसकी सियासी यात्रा एक नई दिशा में मुड़ सकती है। जहां एक तरफ कई नेता लगातार इस लाइन में हैं और कुलदीप की सियासी ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि वो भाजपा के भीतर अपनी अहमियत और योगदान को किस तरीके से साबित करवाते हैं। तो सवाल यह है, क्या कुलदीप बिश्नोई अपनी खोई सियासी ज़मीन फिर से पा सकेंगे? यह तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उनका दावेदारी का खेल भाजपा के भीतर लगातार चल रहा है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।